नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ एक बार फिर दोबारा से हम उपस्थित हैं किसी ऐसी होनहार बिटिया से। हम कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल लगातार मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में दिखाते हैं। मुस्कान बेटी मेरे साथ उपस्थित है। बिल्कुल चरखी दादरी की बिल्कुल सटा हुआ शेलंगा गाँव है, लेकिन आता ये झज्जर में मातनिल इनकी तहसील पड़ता है, लेकिन दादरी से मात्र 5-7 किलोमीटर पड़ता है ये। हम यहाँ उपस्थित हैं छोटी सी प्यारी सी बिटिया और मुस्कान की तरह ही हंसती रहती है। 474वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। गांव से है बेटी, मध्यम वर्ग परिवार, नॉर्मल घर से। पिताजी के पास मात्र 1 एकड़ ज़मीन है। हम आपको बताते चलें, ऐसा नहीं है कोई इंजीनियर हैं या डॉक्टर्स हैं या बड़ा कोई घराना है। हर सुख सुविधा मिली होगी, पानी की तरह पैसा मिला होगा बेटी को, लेकिन अपना काम चला है जैसे तैसे करके। हम आपको फिर एक ऐसी स्टोरी दिखा रहे हैं जो आपको अंदर तक झंझोर के रख देगी, क्योंकि आप IAS IPS जो भी तैयारी करते हैं, सभी बच्चे सोचते होंगे कि ये तो पैराशूट से आते हैं, अमीर घरानों से आते हैं, लेकिन लगातार मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों की स्टोरी दिखा रहा हूँ जो आपको एकदम प्रेरित करेगी, मोटिवेशन करने वाली चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप भी IAS IPS बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये मुस्कान बेटी बन सकती हैं, दिव्या बेटी बन सकती है, तो आप क्यों नहीं बन सकते। आज फिर ऐसे घर में मौजूद हैं, छोटा सा परिवार है, देख लीजिए। इनके पिताजी मेरे साथ विकास जी बैठे हैं, माताजी मेरे साथ उपस्थित, इनके दादाजी मेरे साथ मौजूद हैं और इनके दादा के भाई मेरे साथ उपस्थित। छोटा सा परिवार और मुस्कान बेटी। एग्ज़ाम UPSC का बहुत हार्ड होता है, बड़ा कठिन होता है, देश की सबसे कठिन परीक्षा। बेटी मुस्कान, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। सबसे पहले जान लेते हैं आपसे, पूरा देश अभी आपको देख रहा है, हमेशा ऐसे ही हंसते रहते हैं? हाँ जी, कोशिश तो मैं यही करती हूँ जी। तो ये हंसी हंसी में नंबर नहीं दे दिए UPSC वालों ने? जी, पता नहीं, हो सकता है, बट मेहनत तो मैंने बहुत की है। अच्छा, तो वहाँ आपके जिस तरीके से आप जैसे इंटरव्यू चल रहा था आपका, तो वहाँ जैसे प्लस में आपको हंसने के नंबर भी मिले? जी, अक्सर तुम जब हम देने जाते तो कहते हैं कि अगर आप हंसते रहेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू जो आपका ले रहे हैं उन लोगों के ऊपर, कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं या इस तरीके से। तो हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप हंसें, तो शायद कुछ फ़र्क पड़ता हो, बट श्योरिटी से नहीं कह पाऊँगी। कितनी उम्र हो? जी, मैं 22 साल की हूँ। उम्र भी छोटी सी, 22 वर्ष की उम्र है बेटे की, और गांव से, छोटा सा गांव है, और इस गांव से अगर बेटी निकल के गई है और UPSC की परीक्षा दी है, तो मानना पड़ेगा बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा। अच्छा, पहली प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, पहली से लेकर 10वीं 12वीं तक कहाँ किया? जी, मैंने 12th की है APJ स्कूल चरखी दादरी से ही। मैं 5th से 12th तक APJ में ही पढ़ी हूँ, दादरी में। और उससे पहले? जी, उससे पहले मैं अपने दादा दादी के साथ दिल्ली रहती थी, तो वहाँ पर घर के पास में छोटे दादा दादी जो हैं मेरे, इनके साथ में दिल्ली रहती थी, तो वहाँ पे मैंने घर के पास में एक स्कूल था, वहाँ से 5th तक की पढ़ाई किया, 4th तक की पढ़ाई की। +2 आपने दादरी? हाँ जी, दादरी से की। कैसा लग रहा है पहले ये अच्छा लग रहा है सर। ऊँचे पद पे पता नहीं, अभी तो नॉर्मली लग रहा है, घर पर ही रह रही हूँ, वहीं सुबह उठ के पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो इतना फ़र्क वैसे महसूस नहीं होता, पर जब आप मिलने आए हैं और लोग मिलने आते तो लगता है कि कुछ किया है। पूरे इंडिया में धमाका मचा हुआ है और आप कहती हैं नॉर्मल लग रहा है मुझे तो। अरे पूरे इंडिया में हर जगह चर्चे हो रहे हैं आपके, और आप कहती हैं नॉर्मल लग रहा है? कैसे कैसे? पता नहीं। बड़ा कब होगा? ये नॉर्मल है तो बड़ा कब होगा? शायद जब जॉइनिंग हो जाए, कुछ करने को मिले, काम करें तब। ज्वाइनिंग आपका? अभी ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद ज्वाइनिंग है सीधी आपकी? हाँ, अभी फिर ट्रेनिंग अगस्त में शुरू है हमारी एक्चुअली, तो उसके बाद शायद अलग लगे। मम्मी पापा क्या? पापा तो किसान हैं मेरे, और मम्मी गृहिणी है, होम मेकर। जमीन भी नहीं आपके पास? हाँ जी, इतनी है। उधर बसर हो जाता है? जी, हो जाता है। मेरे मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, सबने बहुत मेहनत की है ताकि हमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। ये आड़े नहीं आए हमारे, ये चीज़ें जो हैं ये दिक्कत नहीं बने, तो सब चल रहा है ठीक। परीक्षा के लिए कहाँ पे रहना? जी, मैंने यहीं गांव में यहीं रहकर पढ़ाई करी है। पिछले 2 साल से मैं यहीं रह रही हूँ। जब से लॉकडाउन लग गया था तो घर वापस आ गई थी, तब से यहीं हूँ। कोचिंग? मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। मैंने सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग ली थी 3-4 महीने की, जब मैं 3rd ईयर में थी ग्रेजुएशन के। ऑप्शनल क्या होता है?
यूपीएससी में जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। उन 9 में से 2 पेपर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं जो कि आप खुद चूज़ करते हैं अपने लिए। और मैंने अपने लिए हिस्ट्री चूज़ किया था, पर मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री में नहीं है। मैंने एक्चुअली बीएससी की है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, तो इसलिए मैंने उसके लिए 3 से 4 महीने की गाइडेंस ली थी अपने थर्ड ईयर में ही। उसके अलावा जो जीएस, जिसको जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, जो कि हम यूपीएससी कोचिंग बोलते हैं 9 से 10 महीने वाली, वो नहीं ली थी मैंने। नहीं ली? कैसी की? सेल्फ स्टडी खुद से ही किया, पता था जाना इधर उधर से, बुक्स कौन सी पढ़नी है, इंटरनेट पे काफ़ी देखा, जो टॉपर्स बोलते हैं कि ये यहाँ से करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे आंसर राइटिंग करनी है, तो ऑनलाइन बहुत हेल्प ली मैंने। बाकी एक मेरे कज़न हैं जिनका एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम के साथ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। बाकी जहाँ से भी जो भी मैं हेल्प ले सकी लोगों से पूछ कर वैसे ही किया। ये मुस्कान बेटी है बिगर कोचिंग के। अब फिर वही बात आ जाती है, आप अपने माँ बाप को कहते हैं हमारे पास अच्छी जूते नहीं हैं, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, और बस में एसी नहीं है, कमरे में एसी नहीं है, घर पे एसी नहीं है, बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं। परंतु इस बेटी ने बिगर कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। यानी कि जो भी 8 से 10 घंटा पढ़ी हैं, अपने घर पे रह के बंद कमरे में पढ़ाई की है इस लड़की ने। यूट्यूब की मदद से अपने सहयोगी साथी जहाँ से भी कुछ कलेक्ट हुआ वहाँ से कलेक्ट करके इन्होंने पढ़ाई की है बगैर कोचिंग में जाके। सलूट करता हूँ उस बेटी को, मैं मुस्कान को, क्योंकि ये होते हैं गुदड़ी के लाल। आप कहते हैं यहाँ गांव में कोचिंग सेंटर नहीं है, हम पढ़ने के लिए दिल्ली जाएंगे, लेकिन इन्होंने दिल्ली को अपना घर दिल्ली बना दिया इन्होंने यहाँ अंदर। अच्छा, अब बंद कमरे में रहिए आप? हाँ जी। घर वाले तंग नहीं करते आगे बेटी पागल हो जाएगी? जी नहीं, घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमेशा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती थी तो कमरे में ही, इन लोगों ने कभी ऐसे डिस्टर्ब करने का भी नहीं किया कि कुछ शोर हो या ऐसा कुछ हो। अगर मैं कहती थी कि टीवी की आवाज़ कम कर लो तो टीवी की आवाज़ भी कम हो जाती थी। घर वालों को पता था बेटी इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाएगी? कुछ लग रहा था? कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं? नहीं, घर वालों का हमेशा से ये रहा है कि तू कर सकती है। और आपको क्या? मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था, बट मैं सच नहीं जानती थी कि मैं कितना कर पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी, बट इतना था कि अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। सपना सा लगा? शायद। हाँ जी। अब भी सपना सा लग रहा है बेटी को, मुस्कान को कहते हैं कि ये सपना सा लग रहा है। हद होगी, अब भी सपना लग रहा है? पता नहीं। मुस्कान कितने घंटे पढ़ाई की? क्योंकि आपसे मोटिवेशन पूरा इंडिया लेगा, तो वो भी बच्चे ऐसे बहुत जो पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत गरीब घर के हैं आपकी तरह बेचारे, जिनके पास ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है ऐसे। जी, कितने घंटे तो वो मैंने जैसे 1 साल पढ़ाई की, फिर 1 साल एग्ज़ाम की साइकिल, तो वो बदलता रहा है। अगर एग्ज़ाम ज़्यादा पास है तो मैंने 12-12 घंटे तक भी पढ़ाई की है एग्ज़ाम टाइम में भी। जैसे बाकी 8 घंटे मैं कोशिश करती थी मिनिमम रोज़ पढूं, बट 8 से 10 एवरेज रहता था, बट 12 तक भी की है। 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन 12 जो सिलेबस आगे आगे बढ़ता जाएगा 12 घंटे 14 घंटे भी हो सकते हैं। हाँ जी, 14 तो कई लोग करते हैं, पर मेरी इतनी मुझे लगा नहीं कि कैपेसिटी है, तो मैं 12 तक तो, बट हाँ मैंने किया है। कितना बड़ा खंगालना पड़ा पूरा किताब? किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, मोटी मोटी किताबें भी बहुत पढ़ी हैं, कई बार पढ़ी हैं, 10-10 15-15 बार पढ़ी हैं, तभी रिटेन कर पाते हैं, तभी एग्ज़ाम में उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं जो पढ़ा है। तो पढ़ना तो बहुत पढ़ा है। तो मम्मी और जो पापा थे वो खाना वाना कमरे में? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती थी, जैसे अगर एग्ज़ाम पास है और मैं खाने टाइम भी पढ़ी रही हूँ तो दे देते थे। ये कहते थे बाहर नहीं निकलना, चलो अंदर? नहीं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि अंदर जाके पढ़ो, मैं खुद से ही नहीं बाहर आती थी। तो गांव में आना जाना? नहीं, गांव में कोई आना जाना नहीं है मेरा। मैं लोग जानते हैं? अब जानने लगे हैं, पहले नहीं जानते थे। गांव में जाती नहीं है, अब जानने लगे हैं। अब बंद कमरे में पढ़ाई करें तो गांव में कौन जानेगा? अच्छा, सहेली आपकी प्यारी फेवरेट सहेली है? गांव में तो कोई भी नहीं है, मेरे स्कूल से ही कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त हैं, पर गांव में तो कोई नहीं जानता। 10 घंटे पढ़ाई करके यूपीएससी की परीक्षा पास कर लिया आपने, तो मुस्कान कभी कोई अड़चन आई पढ़ाई में आपको? जैसे भाई 10 घंटा पढ़ाई में कभी नहीं कर पाऊंगी, ज़्यादा वर्डन हो जाता है? कभी कभी हो जाता है बीच में कि थोड़ा बर्न आउट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, कि अब और नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे मैं बाहर आके फैमिली के साथ बैठ जाया करती थी, बात कर लिया करती थी दोस्तों से, या एक दिन जैसे ब्रेक ले लिया हफ्ते में कि आज संडे है, आज थोड़ा कम पढ़ लेती हूँ, तो इस हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लिया था। फिल्म, टीवी या फिर मोबाइल में कुछ चुटकुले, कहानी, कुछ क्या 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 फेवरेट था?
जी मूवीज़ तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से कोई देखी ही नहीं है शायद। मनोरंजन के लिए क्या देखा? मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ बाकी नॉवल वगैरह जो होती हैं। बाकी मुझे खाना जैसे बनाना पसंद है तो कई बार रिलैक्स करने के लिए मैं खाना बना लिया करती थी घर पे, कुछ नया ट्राई करके जैसे घर वालों को खिलाऊं। बाकी मनोरंजन के लिए इसके अलावा वही दोस्तों से बात वगैरह ही करती थी, मूवीज़ वगैरह तो नहीं देखी है मैंने। 10 घंटे लगातार पढ़ाई की है आपने और यूपीएससी की परीक्षा माँ पिताजी को अभी ऐसा लग रहा है जैसे सपना है, क्योंकि इतनी कठिन परीक्षा देश में बहुत ही एक रेयर होती है और आपका नंबर, आपके गांव का नंबर, आपके माँ पिताजी गर्व से सीना ऊंचा होगा। आज उनका हमारी बेटी ने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। तो हमारे साथ मुस्कान बेटी बनी, इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके माताजी और दादाजी, और वो भी 2 दादा 4 दादा 5 दादा मौजूद हैं इनके, कुछ है नहीं लेकिन 2 दादाजी बैठे हुए, इनसे बातचीत मैं करूँगा। सबसे पहले मुझे एक बात बता दीजिए, क्या जो अभी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं बच्चे, कितना पढ़ना ज़रूरी है? और आजकल डिप्रेशन ज़्यादा ले लेते हैं पढ़ने वाले और वो कहीं ना कहीं एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बच्चे, क्योंकि धुन सवार हो जाती है। नहीं तो क्या करें? जी बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप बर्नआउट हो रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो रही है तो ब्रेक ले लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके मन को शांति मिले। कई लोग मेडिटेट करने की भी सलाह देते हैं ऐसे में, ताकि थोड़ा शांत रहे मन। लोग अपने चाहने वालों से बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, लोगों को फ़िक्र रहती है आपकी। तो इतना स्ट्रेस ना लें इस एग्ज़ाम का। एट द एंड ऑफ द डे है एक एग्ज़ाम ही, मिलेगी आखिर में जॉब ही। वो जॉब के पैरामीटर्स अलग हैं कुछ, इसलिए लोगों को लगता है, लेकिन ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। ये बात को हमेशा ध्यान में रख के चलना चाहिए। ज़िंदगी से बड़ी नहीं है जॉब, बहुत अच्छी बात बोली है। तो आप भी सोच लीजिए, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, लेकिन हंसी हंसी में कीजिए, उसको मजाक मजाक में तैयारी कीजिए। आप ये नहीं और वर्डन ले लें और आप पागल खाने पहुंच जाए, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों रात दिन उनको एक सपना सा लगता है, अरे यार हमें तो यूपीएससी करना है, लेकिन इस बेटी की तरह हंसते हंसते आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक गांव की बेटी है और गांव से निकल के इन्होंने बड़ी फाइट की है और फाइट करके यहाँ तक पहुँची हैं। तो इनके सारे परिवार को मैं सल्यूट करता हूँ। अच्छा, अभी आपने तो तैयारी की, कभी ऐसा भी दौर आया, कोई ऐसी कोई रोचक बात हुई पढ़ाई के दरम्यान? जी ऐसा तो कुछ अभी मुझे दिमाग में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ध्यान कर पा रही हूँ। मैंने नॉर्मली बस पढ़ाई ही करी है, बस होती गई है, पेपर हो रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं। तो जी आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे बेटी को लेकर? नाम क्या है? मेरा नाम राममेर सिंह है। राहमेर सिंह, पुराने ज़माने का नाम है, ये नहीं चिंकू पिंकू पिक्कू शिक्कू लिक्कू। हाँ, पूरा दमदार नाम राहमेर सिंह, होशियार सिंह। राहमेर सिंह जी, आपका सैल्यूट करते हैं, आपकी पोती ने धमाका मचा दिया पूरे इंडिया में। हाँ, काफ़ी मेहनत से ये रैंक पाया है इसने, और मैं सारे परिवार को ही घमंड है हमारी पोती पर, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन इसमें ज़्यादा संघर्ष जो है ना विकास का है, क्योंकि जब से ये स्कूल में दाखिल की 5वीं से, तो दोनों टाइम दादरी बच्चों को छोड़ के आना फिर ले आना, 2 टाइम आना जाना था, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, विदाउट फेल इनको स्कूलिंग के लिए इसने लगातार अपने एफर्ट्स जारी रखे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बेटी पे गर्व है, बिल्कुल गर्व है। सर घमंड तो नहीं हो गया आपको? ना, हमें कोई घमंड नहीं। बेटी इतनी बड़ी अफसर, सब नीचे रहेंगे बेटी के। खुशी खूब है, घमंड कुछ नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। आंखों में आंसू खुशी के हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। रामवीर सिंह जी मेरे साथ दादाजी हैं और ये खुशी का ठिकाना नहीं है इनका। जी आपसे भी जानते थे माता जी? जी प्रतिभा। प्रतिभा और मुस्कान बेटी, तो सारी प्रतिभा बेटी में डाल दी भगवान की कृपा है जी। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी? एमए की हुई है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एमए? अच्छा, कहाँ से? दिल्ली से, दिल्ली मुबारकपुर डबास। तो कभी बेटी को आपने एक मोटिवेशन आपने किया है या विकास जी ने किया? जी ये खुद से ही ऐसी है, बहन ऐसे हुई है, इसको हमें ही मोटिवेट करती है ये हर काम में। अच्छा जी। तो जब जन्म लिया तो उस समय पता चल गया था कि ये नटखट है और ये कुछ बड़ा करेगी? नहीं, शरारती नहीं थी ये कभी भी। ये
काम थी हमेशा से। जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने देख के कुछ ऐसा बताया हो, ये बहुत ही एक क्लियर। ऐसा कुछ नहीं था, सारे फैमिली जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो सब लोग बहुत प्यार करते थे और इसका बहुत आपस में बहुत ज़्यादा लगाव था, चाचू वगैरह से भी। तो शुरू से ही लगता था कि हाँ ब्रिलियंट है ये। पढ़ाई में तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी इसको, ट्यूशन वगैरह की। छोटी थी तब से ही हम हर काम सलीके से ही करती थी और तब से हमें ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। और मोटिवेशन तो पूरी फैमिली का ही है। मुस्कान, ऐसा कौन सा पर्सन था वहाँ पे, कुछ बताना चाहेंगे था? इंटरव्यू में कुछ हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाकी एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था वहाँ पर, वो औरतों को जैसे लैंड इनहेरिट होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर, तो उसके ऊपर 3-4 सवाल मुझसे पूछे गए थे। क्या सच में औरतों को अपना हक मिलता है? इस पे लिटिगेशन इतना ज़्यादा क्यों होता है? इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? तो इन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। औरतों को क्या वास्तव में अपना हक मिलता है? आपने क्या बोला? जी मिलता है हक तो। आज के टाइम पे तो कोर्ट्स हैं, सरकार है, तो हक तो मिलता ही है, लॉ है। बट अक्सर वो अपने भाइयों के नाम पर ज़मीन को वापस करा देती हैं आकर। तो ये मैंने नोटिस किया था, तो ये मैंने उन्हें बताया था। तो आपने क्या जवाब दिया? यही जवाब दिया था कि मिलता है हक, बट कई लोग वापस उसको अपने भाइयों के नाम पर ज़मीन को खुद से विलिंगली करा देते हैं। ये जवाब था मेरा। आजकल तो महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही हक मिल रहा है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पावर महिलाओं के पास है। पुरुष तो बेचारे ठगे से बैठे रहते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं। सारी पावर ही महिलाओं के पास आज है इंडिया में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कुछ खाने के लिए आपने क्या बोला? हाँ जी, मेरी एक हॉबी मैंने लिखी थी फॉर्म में कि कुकिंग मुझे पसंद है। तो उस पर पूछा था कि मैं क्या खाना बनाती हूँ, क्या मुझे पसंद है, और कि अगर ये ना हुआ तो क्या मैंने कुकिंग को एज अ प्लान बी सोचा है कि नहीं। ये पूछा था उन्होंने। क्या जवाब? जी अभी तक तो नहीं सोचा था, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे। इन्होंने हॉबीज लिखी थी कुकिंग को लेके, वो पर्सन भी पूछ डाला उन्होंने, भाई आप इसका क्या बनाना चाहते हैं? तो ये लोग अभी तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन समय अगर ज़रूरत हुई तो हम कर सकते हैं इसको एक बिजनेस के तौर पे भी, क्यों कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, ऐसा कोई पर्सन जैसे आपको काफ़ी सोचना पड़ा उस पर्सन में, ऐसा कुछ और आपसे कुछ? ये ऐसा तो मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि तो कुछ और बताना चाहेंगे दर्शकों को? 10 घंटे पढ़ाई करें, खेलें कूदें, मनोरंजन मिल गया, लेकिन साथ साथ पढ़ाई जारी रखें। हाँ जी, पढ़ाई तो करते ही रहनी है, बट अपना बैलेंस मेंटेन रखें, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, रिलैक्स रहिए और पढ़ाई अपने लेवल पे कीजिए, जितनी कर सकते हैं उतना अपने आप को पुश कीजिए। अच्छा, कितना रैंक बताया? 474। 474, 474, 474वां रैंक बेटी का है। रैंक काफ़ी अच्छा है इनका। संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए दोबारा दे रही हूँ। संतुष्ट नहीं हूँ, मुस्कान संतुष्ट नहीं है, दोबारा? हाँ जी, अभी प्रीलिम्स में दे के आ चुकी हूँ। अगर सब सही रहा तो फिर मेंस लिखते हैं, फिर देखते हैं। क्या बनना चाहते? जी IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। IAS, IPS नहीं। IPS पुलिस की होती है। हाँ जी, वो मेरा टेम्परामेंट नहीं है एक्चुअली वैसा, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी, और तो कोई ऐसी बात नहीं। DC बनना है सिर्फ, मकसद सिर्फ DC, यानी कि अब हम अगला पेपर दे दिया है और उसके लिए सिर्फ DC बनना है। क्यों बनना है? जनता पे थोड़ा सा सोशल वर्कर। उस पोजीशन में जब तुम होते हो तो तुम्हारे पास वो एक पावर होती है कि तुम चेंज कर सकते हो लोगों की लाइफ में, तुम बेटर कर सकते हो। जैसे बच्चे हो गए या कुछ औरतें हैं जिनको प्रताड़ित हैं, या ऐसा कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसके लिए तुम काम करना चाहो, एजुकेशन में कुछ करना चाहो, तो वहाँ पर तुम्हारे पास वो पावर होती है कि तुम काम कर सको इन चीज़ों के लिए। इसलिए मैं बनना चाहती हूँ। मुस्कान, आप DC बने, IPS बने। मैं लगातार 5 साल से बच्चों का इंटरव्यू कर रहा हूँ पूरे हरियाणा में, दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक। लेकिन कुछ बच्चे आपकी तरह इंटरव्यू करके गए हैं, आज वो बड़ी बड़ी DC भी बन चुके हैं, वो IPS बन चुके हैं, लेकिन जो बातें वो उस समय करते हैं ना, वो सब भूल जाते हैं कुर्सी मिलने के बाद। कोई अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता, कानून की बातें करते हैं, AC कमरे में बैठ के कानून बनाते हैं। गरीब घर से बच्चे निकले, उनको सब पता है गांव के लोगों को, औरतों को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो कानून ऐसे बनाते हैं जैसे पैराशूट से, कोई को पता ही नहीं उनको कानून की क्या। तो एक
सभी वो देख भी रहे हैं जिनका मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ जाता है उन लोगों में, और वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हम पृष्ठभूमि कहाँ से आए हैं, और वो छोटे लोगों से बातचीत करना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि बड़ी गाड़ी, एसी कमरा, कमांडो, बॉडीगार्ड, नौकर चाकर, बड़ा बंगला मिल जाता है, और वो ये भूल जाते हैं हम कहाँ से निकल के इतनी मेहनत करके आए हैं। तो वो लोग कितनी आस में होंगे उस गांव के, उस क्षेत्र के, उस हरियाणा के, उस भारत के लोग, क्योंकि ये बच्ची गरीब घर से गई है तो कुछ न कुछ ज़रूर सोचेगी जनता जनार्दन के बारे में, लेकिन सोचता कोई किसी के लिए नहीं है। लेकिन शायद ही आपका इंटरव्यू कर रहे हैं हम, और आप डीसी बने और आपका कुर्सी मिले जल्दी, हम फिर आपसे मिलेंगे, आपकी एक खबर भी सेव रखेंगे, और फिर आपकी कुर्सी मिलने के बाद मिलेंगे। आप कितना कर पाती हैं, और हमसे आप डायरेक्ट ऐसे मिल पाती नहीं तो 70 दरवाजे पार करके परमिशन लेने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से 1000 बार बोलना पड़ता है कि मुन्ना लांबा हरियाणा न्यूज़ 24 साहब का हमने एक वो इंटरव्यू भी किया था, उसके बाद भी यार नहीं मुझे ध्यान नहीं आया, मैं भूल गया। ऐसा क्यों? जी, वो हर किसी के में क्या है ऐसा? अपने अपने रीजंस होते हैं हर किसी के। कई लोग सिस्टम में जाने के बाद वैसे ही बन जाते हैं, कई लोग एक्चुअली मेरा है कि मैं आई एम वेरी ग्राउंडेड। मैं मेरी जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं उनको मैं नहीं चाहती कभी मैं भूलूँ। मेरे दादा मेरी दादी ने, मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे सिखाया है वो यही सिखाया है कि औरों के लिए ज़िंदगी जी है, जैसे मेरी फैमिली ने भी, मेरे घर वालों ने मेरे लिए किया है, मेरे दादाजी ने अपनी पूरी फैमिली के लिए किया, भाइयों के लिए किया, जिन लोगों को नहीं भी जानते उनके लिए भी किया है। तो मैं यही सोच लेकर जाना चाहूँगी एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं किसी का भला करने के लिए, अगर हम उसी चीज़ को भूल जाएं तो हमारे यहाँ तक आने का फ़ायदा ही क्या हो। सलूट करता हूँ बच्ची के जज्बा। विकास जी क्या बात है, इतना लड्डू फूट रहे हैं, कितने लड्डू फूट रहे हैं? गिनती नहीं है, अनगिनत। गिनती नहीं है कितने लड्डू फूट रहे हैं विकास जी को। थोड़ा सा इधर करके आप माइक के पास में। विकास जी क्या कहेंगे बेटी को लेके? सोचा था कभी बेटियाँ मुस्कान? नहीं, इतना कभी नहीं सोचा था कि ये इतना सिर ऊँचा करेगी, यहाँ तक पहुँचाएगी, परिवार को भी खुद भी इतना ऊँचा जाएगी, कभी नहीं सोचा था। सपना सा लग रहा? बिल्कुल हमारे लिए सपना है, इससे अच्छा हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत की आपने, मात्र 1 एकड़ ज़मीन आपके पास, और आपने बड़ा स्ट्रगल किया आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि 1 एकड़ ज़मीन ना के बराबर होती है। सरकारी सर्विस साइन नहीं आपके पास? नहीं, जमींदारा ही है। 2 बेटों को आज के ज़माने में पढ़ाना बड़ी टेढ़ी खीर है, और बेटी को यहाँ तक ले गया, बड़ी आपको सलूट करता हूँ मैं, क्योंकि वाइफ गृहिणी, आप एक छोटे से किसान हो और पट्टे पे लेके शायद ज़मीन बोते हो। जी, पट्टे पे लेकर के। मेरा अकेला का नहीं है, पापा हैं, चाचा हैं हमारे, इन सबका योगदान है इसमें। मैं अकेला तो यहाँ तक शायद इन बच्चों को नहीं ला पाता, इनके साथ के बिना। इन्हीं का आशीर्वाद, इन्हीं के दिए दिन हैं जो हम आज ये दिन देख रहे हैं। तो बेटी को और बच्चे को आप डेली अप डाउन करते थे? जी, सुबह शाम, बारिश, बूंद, गर्मी, लू, कुछ भी, मोटर बाइक पे। बस सर्विस थी नहीं स्कूल की, पढ़ाना था, सोचा था कि करेंगे, जैसे भी होगा करेंगे। मोटिवेशन कहाँ से बेटी को आपने दिया? आपने नहीं, वो इनकी अपनी वो थी, कभी फोर्स नहीं किया कि बच्चे आपने ये करना है, ये नहीं करना है। इनका अपने आप से ही समझते कि हम इस लाइन में जाएंगे। बेटे मोटिवेशन कहाँ से मिला? हमें यूपीएससी परीक्षा पास करनी है और उपायुक्त या डीसी लगना है। मोटिवेशन एक तो इंट्रिंसिक ही था, खुद से था कि करना है, क्योंकि सुना है, देखा है कि लोग करते हैं, कर सकते हैं, और बन के क्या कर सकते हैं। बाकी बचपन से जो मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हर कोई ये कहता था कि तू ये कर सकती है, तू डीसी बन सकती है। मेरे चाचा हो, बुआ, दादा, कोई भी, हर कोई ये कहता था, तो वहाँ से भी मोटिवेशन आता था कि कर सकती हूँ। अब यूपीएससी की परीक्षा का हम बात कर चुके हैं, अब एक प्रश्न मेरा भी मैं आपसे कर लेता हूँ। आप डीसी बन गए, यूपीएससी परीक्षा पास कर ली आपने, अभी आप बन के जाएंगे, कुर्सी पावर आएगी, तो जो लोग होते हैं रसूखदार, वो अपनी जेब में पेन, डायरी अपना डाल डूल के सफ़ेद कुर्ता पजामा, उनका तो काम झटके से हो जाता है। वो अगले उनको आप अफसर भी बुला लेते हैं, सर आइए आइए, चाय पिए, पानी पीजिए। पीछे जो लोग खड़े हैं फटे पुराने कपड़े पहने, रोज़ वो ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उनका काम हो जाता है। आज भी क्यों, मैं पत्रकार हूँ, हर जगह जाता हूँ, हर ऑफिस में देखता हूँ, आज भी भटक रहे हैं, कल भी भटकते थे, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई डीसी बनो चाहे कोई एसपी बनो, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है आज तक। ये कब बदलेगी प्री पार्टी? मैं जब मानूंगा मुस्कान,
आप जो फटे पुराने कपड़े पहने पीछे खड़ा है उसको आगे बुलाइए और उनको पीछे धकेलिए, जब हम मानेंगे हमारा देश बदल रहा है। आपकी क्या सोच है, कैसे करें? जी ठीक कह रहे हैं आप एकदम कि क्योंकि जितने भी कानून हैं या कुछ भी हम बनाते हैं वो आम आदमी के लिए बनाए जाते हैं। जो गरीब तबका है समाज का, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको हमारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सरकार की मदद की या जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं उनकी मदद की। तो जब तक उनको आगे लाकर उनकी बातों की सुनवाई नहीं होगी तब तक कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं हम इस देश में। तो इसलिए उनको सुनना तो बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपके बात से एग्री करती हूँ। मुस्कान, कुछ और कहना चाहेंगे देश के लोगों को? जी कहना तो मैंने मेहनत की इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जो और बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, ये बनना चाहते हैं, हमेशा बस इतना सोचे कि तुम कर सकते हो। कोई रुकावट आए तो लोगों से मदद मांगे, सहायता लें। हर कोई अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हर कोई मदद करने को तैयार खड़ा रहता है। तो उस बात की हमेशा ध्यान में रखें कि अगर कुछ अच्छा करोगे तो मदद कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। तो ये कई गॉड गिफ्ट पे छोड़ देते हैं, भाई मुस्कान तो गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है या फिर मेहनत नहीं करेंगे? मैं ऐसा नहीं मानती कि गॉड गिफ्टेड कुछ है, क्योंकि पढ़ाई की है मैंने तो उसका रिज़ल्ट दिखता है। गॉड गिफ्टेड तो अब पता नहीं मेरी तो मेहनत ही है। कितने पेपर देने पड़ते हैं? जी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस लिखना होता है, उसमें 9 एग्ज़ाम्स होते हैं। यानी कि कितने दिन में हो जाते हैं 9 एग्जाम? जी 9 एग्ज़ाम्स के टोटल 5 दिन रहते हैं। 3 दिन पेपर होते हैं, एक दिन एक, फिर अगले 2 दिन 2 पेपर होते हैं। फिर मेरे टाइम पे बीच एक दिन में 2 पेपर? हाँ, एक दिन में 2 पेपर 3-3 घंटे के। फिर हमारे टाइम पे शेड्यूल में बीच में 5 दिन का ब्रेक था, फिर 5 दिन के बाद 2 दिन 2 पेपर। यानी कि 2 पेपर होंगे, फिर 5 दिन का break दे देंगे। हाँ, फिर 2 दिन लगातार 2 पेपर। उसमें काफ़ी डिप्रेशन? जी उस टाइम पर तो पता ही नहीं लगा टाइम कैसे निकल गया, क्योंकि पढ़ना ही इतना होता था तो सारा दिन पढ़ती ही रहती थी। तो उस टाइम इतना सोचा नहीं, पर तो पढ़ाई में ही सारा समय चला जाता था। तो मुस्कान ऐसी हंसती रहे, ऐसे ही मुस्कान बिखेरते रहें पूरे इंडिया में, और जो भी गरीब लोग उनकी सेवा करें अपनी कलम से और लोगों को न्याय दें। हम तो आपसे यही अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, कुर्सी मिलने के बाद राव राव जपना और पराया माल अपना हो जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे केस में, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो आप भी बेटी के दादाजी हैं, सेकंड दादाजी, क्या नाम है? महावीर सिंह। आप भी महावीर सिंह जी? हाँ, आप तो दिल्ली रहते हैं? दिल्ली में रहता। क्या कहेंगे बेटी? आई कैन से शी कैन डू एनीथिंग, और शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ लेबोरियस, पीस लविंग, mentally balanced, and I am sure she will improve her ranking in the coming examination. अब दिल्ली से आए हो? हाँ, मैं दिल्ली से। कितने दिन से आए? हम अक्सर आना जाना लगा रहता है। जब वो कहते हैं ना कि कंट्री साइड में रहना चाहिए महीने में 1-2 दिन। तो हमारे साथ मुस्कान का परिवार बैठा हुआ है, छोटा सा प्यारा सा मुस्कान का परिवार। मुस्कान ने मुस्कान बिखेर दी है पूरे इंडिया में, और मुस्कान मेरे साथ बातचीत भी कर रही हैं। 474वां रैंक मुस्कान का है, लेकिन संतुष्ट नहीं है, दोबारा से पेपर की तैयारी कर रही हैं। थोड़ा सा चेहरा दादी जी का भी दिखा देते हैं, क्योंकि दादी जी का बड़ा योगदान होता है बच्ची को सुधारने में, बनाने में। क्या नाम? फूलवती। फूलवती। और राहमेर सिंह, यानी कि टक्कर का नाम है फूलवती देवी। मुंह भर जाता है फूलवती देवी कहने में। फूलवती जी, पोती क्या बन गई पता है? मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरा को क्या पता, मैं सुनूँ खुशी है बस। बेटी को बता दूँ भाई मेरी तो पोती डीसी लगी है। मेरी पोती डीसी लाग गई। तो छोरी इनकी में कही है क्या क्या काम करे भाई, तू डीसी लाग तो गई, क्या करेगी? वो तो जाएगी ड्यूटी पर, जब समझाएंगे घरी बैठी तो क्या समझा, भूल जाएगी इतना। बोले तो नहीं की, लेकिन फिर भी के कुछ आज से भी बेटी कुछ अच्छा करेगी। अच्छा करेगी, ईमानदारी तो करेगी, पक्का भरोसा? पक्का। तो छोरी पढ़ा कर दी भीतर कैमरा में, तो कदे आप जाके खानो खुणो? हाँ, खान नहीं दिया मंदी बीच में जाके, रास्ता ही बात भी कर लेती होगी भाई? यूँ तो कर लिया। क्या बात होती है दादी पोती की? बस ऐसे ही बतला लिया, हाँ दादी मैं साथ ले चलूँगी, आपने न्यू करूँगी, और क्या बात करेगी, ये करेगी। कदे बाप के नहीं, कदे बावली हो जाए। ना बावली तो नहीं हो।
नहीं कदे ज्यादा पढ़ के नहीं ना आपने कदे कही हो इतनी बावली ना हमने ध्यान नहीं अब तो बात ही गई, अब तो बावड़ा होने की बात ही गई। अब तो नौकरी मिल चुकी, यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली, अब तो बहुत दौर गुजर गया, तो साथ लेके जाएंगे। देखो कह तो रही है, फिर मैं मना कर रही हूँ, मैं नहीं जाती हूँ जी मेरा सेवन के बिना जी नहीं लगता, ये दिल्ली वाला है न्योरा काट ली उतना नहीं जाती मैं और बोल तो नहीं जाएगी ना बोला कोई नहीं। अरे वो यारो मैं तो साहब बन गई और साहब बन के ऐसी तन गई कि डंडा मेरा देखो सब भूल जाऊंगी। आगे पीछे का है नहीं बोला नहीं, ये गुट्टी प्यार रखी है मैंने। गुट्टी आपने पियाई थी वही जब? हाँ अच्छा गुट्टी किस चीज़ की थी? अपने उनकी मीठा पानी की चूसाते हैं फोवा। मम्मी को पता था गुट्टी देनी है? नहीं मम्मी को क्या पता, मम्मी तो अंदर थी नहीं। हाँ दादी जी ने गुट्टी दी है और वो गुट्टी कामयाब होगी, ये देख लीजिए मेरे साथ। दादी जी का पूरा भरोसा है इन पे, कह रही कि गुट्टी कामयाब होगी। मैंने कहा दादी जी, अच्छा दादी से बात होती थी साथ लेके? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या कहती थी आप दादी को? कि अगर एक बार मेरी जॉब लग जाती है फिर दादी को घुमाऊंगी, मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ साथ लेके जाऊंगी। और लोगों ने ये कह दिया है ये आड़ू है, देसी है, लट है, ये देसी की दादी ये क्या बेइज्जती महसूस नहीं? जी नहीं, मेरी दादी यही है, इन्होंने ही पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, तो इनसे कैसी बेइज्जती महसूस करोगे। तो हमारे साथ मुस्कान का प्यारा सा छोटा सा परिवार बना हुआ है और इस खुशी के मौके पर हम यहाँ मौजूद हैं। इनकी बुआ भी और दो दादी, वो कहते हैं ना मेरे दो दादी, मेरे दो दादा तो आपके दो मार दो पिताजी तो नहीं होंगे? मेरे जो चाचा चाची जितने भी हैं उनका प्यार एकदम माँ पिताजी जितना ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जी क्या नाम है आपका? कृष्णा कृष्णा। और आपका क्या बताया? फूलवती। तो दोनों बहनों की लड़ाई होती है कभी? ना अच्छा वहाँ होती थी? नहीं आज तक नहीं लड़े हम, थोड़ी बहुत ये मेरी पिटाई कर देती थी। मैं उस टाइम बहुत इससे छोटी हूँ 6 साल, तो हाँ उसके बाद यहाँ आने के बाद कभी लड़ाई नहीं हुई। तो बेटी ने झंडे गाड़ दिए? हाँ जी झंडे गाड़ी दी। तो आपने कभी सोचा था बेटी इतना ऊंचा चली जाएगी? हाँ इसका तो सोच रखा था, ये शुरू से बहुत इंटेलिजेंट थी। वहाँ जाती थी, कभी मैंने ट्यूशन नहीं रखा, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं ज़्यादा, तो इसका होमवर्क की दिक्कत होती थी। तो ये एक बार पूछा भी मुस्कान तुझे कुछ, इसके स्कूल से मैडम ने बुलाई मैं, और बोले ये फर्स्ट आई है। बोली ये कैसे आ गई है, तो पढ़ती भी नहीं। इसको 27 पोएम इंग्लिश की मुझवानी याद। कंप्यूटर का दिमाग। हाँ जी तो ये सॉरी डीसी बन गई माजी। बनी। हाँ जी हाँ जी सॉरी छोरा तक कम कोनी फिल्म आई थी, ये देख लीजिए वास्तव में ही। हाँ वाज से छोरा थे। हाँ हमारा छोरा कमजोर से वो तो टेम आओगे जी बूझ जहाँ छोरा तो है। हाँ ये तो छोरी की बूझ से हमारा, तो मैं छोरियाँ ही बाज बूझ है छोरा थे। तो ये तो दिख रही है प्रीति। प्रीति क्या है? आप ही पढ़ी लिखी? हाँ मैं डैम लिव हाँ मैं इसकी बुआ हूँ मुस्कान की। आज सेलिब्रेट कर हाँ इसी ओकेजन में इकट्ठे हुए हैं हम सब। हाँ इसको तो क्या कहेंगे? क्या कहना है अब तो बस कामयाब कहना को ना सब गया, अब तो करने का समय का समय है। सही बात है। तो आप सर्विस क्यों नहीं कर? बस हस्बैंड भी नहीं चाहते थे और मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं घर संभालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है जॉब में। तो आप कितनी बहन? दो ही। दो ही। तो बचपन में क्यों पीटती थी आपने? बकवास करे, लड़ाई करे, छोटा बच्चा तो पिटेगा। तो मुस्कान को भी पीटा आपने 2 बार? न मुस्कान को तो नहीं पिटा। नहीं 2 थप्पड़ तो मारे। नहीं मुस्कान नहीं पिटी, वो वासु पिटे इसका छोटा भाई। तो यही कट्टर दुश्मन थे आपके? हाँ यह थी। तो पूरी कट्टर दुश्मन। छोटे छोटे थे, लड़ाई कर दीजिए पीट देती थी। तो आपने पीटा है कभी? नहीं। तो आपने पीटा कभी? एक बार मारा था दोनों को, शरारत ज़्यादा कर रहे थे, उसके बाद कभी भी नहीं। और आप? मैंने कभी नहीं हाथ लगाया। कभी नहीं लगाया? कभी नहीं। 22 साल की हो गई है, मैंने कभी नहीं मारा आज तक। चलो मुस्कान आप बन चुके हैं, बहुत बड़ी खुर्सी पा चुके हैं, अब शादी का क्या इरादा? अभी तो मैं 22 ही साल की हूँ, अभी तो बहुत समय है, उसके बाद में देखेंगे। तो अब तो आप लेवल ही रखेंगे IPS या IAS? जी ऐसा तो कुछ इंसान देखा जाता है, लेवल तो क्या ही होता है। दिल जीत लिया,
इस बेटी को कहने की जरूरत नहीं। तो मैं, मेरे पास अगला प्रश्न था, अगर ये कहती हाँ IPS IAS ये चलेगा तो मैं आज इस बेटी का मुंह बंद करता, क्योंकि यही कमी हमारे समाज में। और इस बेटी ने दिल जीत लिया इंसान का। इंसान का दिल देखा जाता है, पर्सनालिटी कैसी है, आदमी सोचता कैसा है, वो कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। पोस्ट तो क्या है, कुछ को मिलती है कुछ को नहीं मिलती है। अरे दादी माँ बस बस करो आप। ये पढ़ाई भी नहीं, ये संस्कार भी इन्होंने पता नहीं कहाँ से ले लिए। ये क्योंकि होने तो थोड़े, इनके 3-3 4-4 दादा हैं, 3-3 4-4 दादी है, चाची है, 3-3 पिताजी है, 3-3 माँ है, तो संस्कार तो होने ही थे इनके। ये संस्कार सारे परिवार ने दिया। हाँ जी, सब परिवार से ही लिया है। हाँ 6 भाई हैं। अच्छा। ये विकास और 6 हूँ, इसको मानते हैं, इसे किसी को नहीं मानते। मेरी बेटी 6 का 6 जी। तो एनसाइक्लोपीडिया रखा हुआ है, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं इसको। कोई भी क्वेश्चन करना हो उसका आंसर इसके पास होगा, हमें कुछ भी पूछना हो इसके पास पूछते हैं। हाँ, हर तरह की जानकारी इसको होती है। हाँ, सारी नॉलेज है इसको। पूछे जितने भी चाचे हैं ना सब पूछे, मुस्कान बताना ये तो ये बताती है, फिर मुस्कान बताती है हर प्रॉब्लम का जवाब। फेमस हो चुकी है परिवार में। जहाँ भी किसी को समस्या आई तो मुस्कान के पास फ़ोन किया, मुस्कान हमें यह अड़चन आ रही है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताना, और मुस्कान फटाक से बता देती है। मुस्कान, अब भाई का क्या इरादा है? जी, भाई अभी CDS की तैयारी कर रहा है, देखते हैं। उसको इस लाइन में नहीं लेके? जी, मैं तो क्या ही, उसकी खुद की मर्ज़ी। अगर वो आना चाहेगा तो मैं हेल्प करूँगी, अगर वो कुछ और करना चाहेगा तो उसमें जितनी हेल्प हो पाएगी वो करूँगी। तो उसका एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ। आपने कितनी उम्र में सोच लिया था और कौन सी कक्षा में सोच लिया था मुझे UPSC ही करना है? जी, सच में कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना, वो मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में ही सोचा था। उससे पहले दिमाग में था कि कर सोचा क्यों था एकदम ऐसे, क्या सडनली दिमाग में आ गया अचानक आपके? एक कॉलेज का कुछ एनवायरनमेंट था, मेरे कॉलेज से काफ़ी सिविल सर्वेंट्स निकल कर आते हैं। फिर मेरा फ्रेंड ग्रुप भी ऐसा ही था, हम मेजॉरिटी फ्रेंड्स सब इसी की तैयारी के लिए सोच रहे थे। फिर हमेशा से सुना था कि कर सकती हूँ, फिर थोड़ा रिसर्च किया कि जॉब में होता क्या है, क्या करना होता है, क्या पढ़ाई करनी होती है, तो लगा कि ये जो है कुछ मैं जो कि लाइफ में करना चाहूँगी, तो इसलिए डिसीजन लिया। तो इस पढ़ाई में पहली एक बेटी मुस्कान ऐसी मिली है जिसके चेहरे पे स्ट्रेच, दिमाग में कोई वर्डन, मतलब हंसती खेलती और शरीर से भी सही तरोताज़ा। नहीं तो जो मिले हैं कहीं ना कहीं वो शरीर से थोड़ा सा चेहरे पे उनके, अब तो खैर नहीं, लेकिन स्ट्रेच देखी जा सकती थी। एकदम आप हंसी खुशी पास किया। शायद स्ट्रेस कभी होने ही नहीं दिया इतना। फिर फैमिली का भी सपोर्ट था, जैसे फ्रेंड्स थे सब, तो इतनी कभी परेशानी आई नहीं मुझे। बहुत अच्छी आपके। तो मुस्कान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, और भगवान आपको जल्दी ही बड़ी खुर्सी पे बैठाए और आप कहीं ना कहीं जनता का, जनार्दन का दुख दूर कर पाएँ, यही आस है। तो हम सेलंगा गांव में मौजूद हैं और ये झज्जर में आता है, दादरी से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ गांव है, दादरी के बिल्कुल नज़दीक लगता गांव है। मुस्कान बेटी है, 774वां रैंक उत्तीर्ण करी है UPSC की परीक्षा, और सारी बातें हम आपके सामने रख चुके हैं। तो ये बेटी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं ना, गुदड़ी के लाल, गांव की बेटी ये है, गांव से निकल के और कहाँ पहुंची हैं। इनके सलूट करता हूँ, छोटे से प्यारे से परिवार को, और इनके गांव को भी, और इनके स्कूल को भी, सबको मैं सलूट करता हूँ कि इस तरीके की बेटियों ने धमाका मचाया आज इंडिया में। तो ये होते हैं गुदड़ी के लाल। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।